हेलो व्यूअर्स, आज हम रीडिंग करेंगे। हमारा न्यू टॉपिक है, न्यू लेसन है यूनिट 2.1 की। आज हम रीडिंग करेंगे यूनिट नंबर 2.1 की। तो यूनिट का जो नाम है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। तो आज हम डिस्कस करेंगे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बारे में। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हु इज़ लविंगली कॉल्ड लाल लतीफ़ बाय हिज डिवोटीज। शाह अब्दुल लतीफ़ के जो अकीदतमंद थे वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को प्यार से लाल लतीफ़ बुलाते थे। वाज अ नोटेड सिंधी सूफ़ी स्कॉलर, मिस्टिक, सेंट एंड पोएट। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो थे वो सूफ़ी स्कॉलर थे, सूफ़ी थे, बुज़ुर्ग थे और शायर थे। ही इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोएट ऑफ द सिंधी लैंग्वेज। सिंधी लैंग्वेज के जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई थे वो अजीम शायर थे। Information about the life of Bhitai has mostly been collected from oral tradition. शाह अब्दुल लतीफ़ की जो शुरुआती ज़िंदगी है वो ओरल ट्रेडिशन से ली हुई है, यानी कि हमारा जो प्रीवियस ट्रेडिशन था, हमारी जो प्रीवियस रवायत थी, शाह अब्दुल लतीफ़ की जो लाइफ है उनमें से ली गई है। रेनोवेंट पाकिस्तानी स्कॉलर्स, एजुकेशनिस्ट एंड राइटर ऑफ द प्ले, ड्रामाज एंड स्टोरीज। मिर्ज़ा कलिश बेग एक पाकिस्तान के अच्छे जो राइटर थे, स्कॉलर थे, एजुकेशनिस्ट भी थे, राइटर भी थे। वो ड्रामा भी लिखते थे और स्टोरी भी लिखते थे, जिनका नाम था मिर्ज़ा कलिश बेग। इज सैड टू हैव कलेक्टेड डिटेल्स अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ शाह भिटाई from some of the old people living at that time. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो शुरुआती ज़िंदगी थी उनके बारे में जो कलेक्शन की हुई है, जो उस ज़माने में जो पुराने लोग रहते थे उनके ज़माने में से ली गई हुई है। दिस पीपल हैड हियर्ड दैट दीज फैक्ट्स फ्राम देयर फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स। अब क्या हुआ कि वो जो लोग थे उन्होंने इनके कुछ हकीकतें सुनी हुई थी शाह अब्दुल लतीफ़ की ज़िंदगी के बाबत, अपने पेरेंट्स से सुनी थी और उनके जो दादा परदादा थे उनसे सुनी हुई थी। सम ऑफ whom had seen शाह अब्दुल लतीफ़ in person and had even spoken to him. उनमें से कुछ जो थे उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ को देखा था और उनमें से कुछ जो थे उन्होंने उनके बारे में डिस्कस की थी या बात की हुई थी। As a Sufi poet, Latif's Urs is held at his shrine every year on 14 सफ़र, यानी कि शाह अब्दुल लतीफ़ का जो उर्स होता रहता है वो उनके मुकबरे के ऊपर होता रहता है और वो होता है 14 सफ़र को। द सेकेंड मंथ ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर, जो कि हमारा दूसरा माह है इस्लामिक कैलेंडर का। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड एंड लिसन द सेंट सॉन्ग्स संग्स ऑन द तंबूरो। बहुत सारे लोग यानी कि हज़ारों लोग वहाँ पर इकट्ठे होते रहते हैं और सूफ़ीज़म के जो भी सॉन्ग्स होते रहते हैं वो गाते हैं तंबूरों के ऊपर। मैनी लर्नड मैन रीड पेपर्स दैट टेल अबाउट लतीफ़्स लाइफ एंड हिज पोइट्री। बहुत सारे लोग जो होते हैं वहाँ पर वो पेपर पढ़ते रहते हैं या जो उनकी ज़िंदगी के बारे में जो भी पोइट्री वगैरह होती रहती है वो पढ़ते हैं। सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स शेयर्ड बाय डिफरेंट स्कॉलर अबाउट लाल लतीफ़ आर गिवन बिलो। शाह अब्दुल लतीफ़ के बारे में कुछ पहलू थे जो बहुत बड़े जो स्कॉलर थे, डिफरेंट स्कॉलर थे, उन्होंने कुछ बताए हुए थे जो नीचे हम अभी पढ़ेंगे। बैकग्राउंड है इस तरफ है, एक हमारा एस्पेक्ट इसे कहा जाता है एस्पेक्ट। ये भी हमारा एस्पेक्ट नंबर फर्स्ट है और ये है हमारा एस्पेक्ट नंबर सेकंड, यानी कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के थे जो 7 एस्पेक्ट थे। तो सबसे पहले हम नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे बैकग्राउंड एंड फैमिली। हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड एंड फैमिली के बारे में। शाह लतीफ़्स एंसेस्ट्रल रूट ले इन अफ़गानिस्तान। शाह अब्दुल लतीफ़ के जो दादा परदादा थे वो आए थे अफ़गानिस्तान से। सम हिस्टोरियन से दैट द शाह लतीफ़ फादर सर सैयद हबीब शाह
कुछ जो तारीख दान थे उन्होंने बोला हुआ था, उन्होंने बताया था कि जो शाह अब्दुल लतीफ़ के जो फादर थे शाह सैयद हबीब शाह माइग्रेट फ्रॉम मटियारो, जो कि हिजरत कर आए थे मटियारो से। हिज एंसेस्ट्रल होम इन अफ़गानिस्तान, उनका जो दादा परदादा उनका जो शहर था या होम था वो अफ़गानिस्तान में था, तो भैनपुर इन सिंध, और उसके बाद वो जो ना माइग्रेट करके आए थे भैनपुर सिंध में। इन ऑर्डर टू गेन स्पिरिचुअल कांटेक्ट विद बिलावल, उनका जो रूहानी कांटेक्ट था बिलावल के साथ। बिलावल जो है वो शायर था बड़ा। लोकल पियस मैन, एक मकामी मुत्तकी आदमी। अदर सेज दैट हिज एंसेस्टर्स माइग्रेट टू सिंध फ्राम हिजरत, और उनमें से कुछ ने कहा हुआ था कि उनके जो दादा परदादा थे वो हिजरत करके आए थे हेरात से सिंध की तरफ। सिंध वाज देन अ सेंटर ऑफ द मुस्लिम कल्चर एंड शाह लतीफ़्स एंसेस्टर liked it so much that they decided to make it their home। सिंध उस ज़माने में क्या था, कल्चर के हवाले से जो बहुत अच्छा था, तो शाह अब्दुल लतीफ़ के जो पेरेंट्स थे, जो एंसेस्टर थे, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, उन्होंने ये डिसाइडेड कर लिया कि वो अपना घर यहीं पर बनाएंगे। हमारा एस्पेक्ट नंबर 2 है, हम एस्पेक्ट नंबर 2 के ऊपर चल रहे हैं। द नेम भिटाई। इन 1742 शाह लतीफ़ left his home and went to live on a mound at some distance from his village। 1742 में शाह अब्दुल लतीफ़ जो है अपना घर छोड़ के उसके बाद वो अपने गांव से थोड़ा ही मुफासले के ऊपर वहाँ एक माउंट था, वहाँ पर वो रहने लगा। अ माउंट ऑफ सैंड इज कॉल्ड भिट, एक जो रेत का ठेला था उसे कहा जाता है भिट इन सिंधी में भिट कहा जाता है। जो माउंट का जो ठेला था, इसका रेत का ठेला था, उसे भिट कहा जाता है सिंधी में। ड्यू टू द फैक्ट दैट ही लिव्ड ऑन दिस माउंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है ना रहने लगा, यानी कि उनकी जो आखिरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हा थे ना, तो वो वहीं पर ही रहने लगे थे। कि कहाँ पर रहने, रेत का जो ठेला था वहीं पर रहने लगे। शाह लतीफ़ केम टू बी नोन एज द सेंट ऑफ भिट, शाह अब्दुल लतीफ़ को जाना जाता था या पहचाना जाता था सेंट ऑफ द भिट, यानी कि भिट जो भिट का है, भिट का बुजुर्ग। टू दिस डे इन दिनों में ही इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री एज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट। ये जो मशहूर थे, ये मशहूर हो गए पूरे मुल्क में शाह अब्दुल लतीफ़ के नाम से, और शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट, यानी कि ठेले वाला शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई।